आज के इस वीडियो में हम लोग इस दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का जो रिजल्ट लिखा गया है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 2x इंटू का साइन लगा करके 5 पे पावर 1 लिख भी सकते हैं। आप 1 लिखे चाहे ना लिखे, ऑलरेडी 1 इस पे पावर है इस पर। और जो राइट साइड का जो रिजल्ट है वो 6 इंटू 5 पे पावर x माइनस 1 आप ऐसे लिख लें। जो 5 पे पावर 2x आप देख रहे हैं उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। 5 पे पावर x आपने लिखा इसका, और इस ब्रैकेट के बाहर जो इसका पावर आप 2 लगा देंगे तो इसका रिजल्ट इसी के ही बराबर रहेगा। इंटू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 पे पावर x माइनस 1। कुछ देर के लिए 5 पे पावर x की जगह पे कोई वेरिएबल आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लो कि मैंने इसकी जगह पे कोई वेरिएबल a लिख लिया, तो ये हो गया a स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 से होगा जाएगा तो 5a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 6। और चूंकि 5 पे पावर x की जगह पे हमने वेरिएबल a चूज किया है तो हमने यहाँ पे ये a लिख दिया माइनस 1। अब राइट साइड के रिजल्ट को ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है। और हम लोग क्या करेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए 5 और 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है 5 तो मिल जाएगा, लेकिन चूँकि मिडिल टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट -6 है तो ये जो दो पार्ट आए हैं, अगर एक को हम -5 कर लें और दूसरे को -1 कर लें तो प्रोडक्ट जो होगा वो 5 के बराबर ही होगा। लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो -6 के बराबर हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5a स्क्वायर में लिखा -5a किया माइनस a किया प्लस 1 इज इक्वल टू हमने 0 कर लिया। अब यहाँ पे ये 4 पार्ट बन रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो दो दो का लेकर के ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप उसके साथ बनाएंगे जिसके साथ कुछ कॉमन मिले। तो इनके साथ अगर ग्रुप बनाते हैं तो 5a हम कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमें a-1 हमें मिल जाएगा। और ये बाकी के जो दो पार्ट हैं इसमें से अगर हम -1 कॉमन कर लें तो हमें a-1 हमें मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे a-1 आप देख रहे हो कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे a-1 को कॉमन कर लें। दूसरे ब्रैकेट में आपको 5a-1 लिखना होगा जो कि राइट साइड के 0 के बराबर हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग जो है 0 से कंपेयर करेंगे। पहले हम a-1 लेंगे, कंपेयर कर लेंगे 0 से, तो हमें a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। और a हमने किसकी जगह पे रखा था? 5 पे पावर x की जगह पे, जो आप यहाँ देख रहे हो। फिर से हम यहाँ पे a की जगह पे 5 पे पावर x लिख देंगे, और ये 1 जो है इस 1 को हम 5 पे पावर 0 लिख देंगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर अगर बेस का पावर 0 हो जाता है तो वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हमने क्या किया, दोनों साइडों का बेस सेम कर लिया है, लेकिन 1 लाने के लिए हमें इसका पावर 0 करना होगा। अब चूंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो चुका है तो हम यहाँ पे पावर का कंपेरिजन करेंगे तो x की वैल्यू हमें 0 हमें यहाँ पे हमें मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब हमें यहाँ पे 5a-1 को भी लेना होगा। तो 5a-1 को ले करके जब हम 0 से कंपेयर करते हैं तो हमें 5a की वैल्यू हमें 1 हमें मिल जाएगी। क्लियर। और यहाँ से जब 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/5। फिर से हम a की जगह पे 5 पे पावर x हम लिख देंगे, ये हो गया 1/5। अभी यहाँ पे बेस सेम नहीं है। बेस सेम करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, यानी 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5। लेकिन जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो पावर जो होगा वो बदल जाएगा। अभी यहाँ पे 5 पे पावर मैक्सिमम 1 है, बट आपने चूंकि रेसिप्रोकल लिखा है इसीलिए इसका पावर जो होगा ये माइनस में चला जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे देखो दोनों साइडों का बेस सेम हो चुका है, तो पावर का जब कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे x का जो रिजल्ट होगा इस -1 के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो x की दो वैल्यू मिली है। एक तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे 0 मिली है, दूसरी मिली है x की वैल्यू -1। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे इस पेज को और साथ में हमारे YouTube चैनल के लिंक को भी जो है फॉलो जरूर करें, उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।